लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ चुके, लेकिन किसी भी दौर की पहचान सिर्फ राजनीतिक उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि उन सड़कों, पुलों और नेटवर्क से भी होती है जो विकास को रफ्तार देते हैं। एक दौर था जब देश में बुनियादी कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती थी और आज भारत हाईवे, एक्सप्रेसवे और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए विकास का नया नेटवर्क खड़ा कर रहा है। किसी भी देश का विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, बल्कि उन रास्तों में भी दिखाई देता है जो लोगों, बाजारों और अवसरों को जोड़ते हैं। सड़कें केवल यात्रा का जरिया नहीं होती, बल्कि अर्थव्यवस्था की धड़कन होती हैं। जहां सड़क पहुंचती है, वहां व्यापार पहुंचता है, निवेश पहुंचता है और विकास की संभावनाएं भी पहुंचती हैं। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी विशाल भूभाग को आपस में जोड़ना। दस्तावेजों के मुताबिक 1951 से 1961 के बीच नेहरू एरा में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में केवल 3,987 किलोमीटर का इजाफा हुआ। वहीं मोदी सरकार इस तुलना को अपने विकास नैरेटिव का अहम हिस्सा बनाती है। दावा है कि 2014 में 91,287 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2024 तक बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गया। यानी एक दशक में 54,908 किलोमीटर से ज्यादा नए राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़कर देश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी सिर्फ सड़कों की लंबाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क्स की भी है जो देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है और आर्थिक गलियारों के जरिए उद्योग, व्यापार और बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। सीमावर्ती क्षेत्रों तक सड़क पहुंचाने पर भी खास जोर दिया गया है ताकि विकास का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। सरकार का तर्क है कि बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज परिवहन व्यवस्था से लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई है। सड़कों, एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों का विस्तार केवल निर्माण की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो तेज कनेक्टिविटी के सहारे विकास की नई रफ्तार हासिल कर रहा है।